गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मॉर्निंग का टाइम हो गया था, मैं पी रही थी गुनगुना पानी और पहले से है ना बहुत अच्छा लग रहा, मतलब वेट लॉस जर्नी में। तो आप देखिए हल्की हल्की सी टमी निकली है और आप ये सूट देखो बहुत ज़्यादा ढीला हो गया पहले के हिसाब से। तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया है वार्म अप। तो सबसे पहले हम करेंगे वार्म अप एक्सरसाइज, क्योंकि इससे क्या होता है अगर आप कोई एक्सरसाइज करोगे तो उससे इंजरी होने के चांसेस नहीं रहेंगे। तो मैंने यहाँ पे किया, अब मैंने कर रही कमर की हैंड की, अब ये कर रही हूँ लेग की स्ट्रेचिंग। तो ऐसे आप लोग कर लें जो जो चीज़ भी आता हो। फिर हम करेंगे 100 जंपिंग जैक। तो ये है ना बहुत नॉर्मल और इजी एक्सरसाइज है, इससे बहुत जल्दी फैट लूज़ होता है। तो मैंने 100 की रेपिटेशन इसकी लगाई है और 100 लगाएंगे हम जंपिंग जैक की। 100 आप हाई नहीं लगाएं, ऐसे करके है ना आप है ना 3 एक्सरसाइज ज़रूर करें, जैसे नॉर्मल जंप, जंपिंग जैक और हाई नी। ये चीज़ करने से ना बहुत अच्छा इफ़ेक्ट मिलता है। ये सारा चीज़ करने के बाद आज मैं करूँगी साइड की एक्सरसाइज। और मैं जिम में भी इस टाइम साइड में ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। जो साइड का फैट होता है ना वो बहुत गंदा लगता है। तो मेरा साइड फैट है ना थोड़ी ही बचाए, समथिंग 20%। टमी फैट थोड़ा ज़्यादा है तो वो भी कम हो जाएगा। तो आप ऐसे है ना कोई भी पाइप ले लें और ऐसे है ना आपको अपने लेग नहीं हिलाना, सिर्फ ऊपर हिप का एरिया है ना ऐसे क्लॉक और एंटी क्लॉक वाइज हिलाना है। फिर आप ऐसे करेंगे रोटेट, आपसे जितना नीचे साइड जाते बने उतना आप जाएं और ऐसे एक्सरसाइज करते रहें। इससे करने से क्या होगा, आपके साइड फैट और थाई फैट और मेन है ना आपका जो आर्म का फैट होता है ना वो भी बहुत जल्दी रिड्यूस होता है। ये एक्सरसाइज मैं जिम में भी डेली करती हूँ, कम से कम 10 मिनट निकाल के। घर में ज़्यादा टाइम मिल जाता है, जिम में अदर एक्सरसाइज के साथ मैं ये भी करती हूँ। ये है सबसे इफ़ेक्टिव साइड एक्सरसाइज। ये आप ज़रूर करें, घर में आप डेली कर सकती हैं, हर औरत कर सकती हैं। किचन में करो, जैसे खाना बना रहे हो वहाँ पे खड़े होकर भी आप कर सकते हो, आराम से कमरे में कर सकते हो। तो ये चीज़ आप ज़रूर करें, आपके जो साइड में फैट होगा वो जाएगा, टमी का फैट होगा और जाएगा। और बोलना चाहूँगी आप है ना जो ज़्यादा हेल्दी पर्सन है वो ज़रूर अपना वेट लॉस जर्नी में आ जाए। इस टाइम है ना बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ पेशेंट आ रहे हैं। मैंने एक दिन मतलब मैं ऐसे गूगल्स में पढ़ रही थी, स्टडी कर रही थी। तो जो आपका फैट होता है ना उसमें इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाने से बहुत ज़्यादा मतलब लोग, फीमेल जो है ना उनको डायबिटीज़ की 40-35 प्लस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं बोलना चाहूँगी चाहे वो मेरे घर के हों चाहे कोई भी हो, जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं तो वो अपने लिए है ना ज़रूर 1 घंटे का टाइम निकालें और एक्सरसाइज और डाइट ज़रूर करें। धीरे धीरे वज़न कम होगा मगर ज़रूर करें। आप अपनी लाइफ में एक एक्टिविटी ज़रूर शामिल करें। तो यहाँ पे मैं साइड के लिए एक्सरसाइज कर रही हूँ पीछे से। ऐसी मैं एक्सरसाइज है ना जिम में करती हूँ प्लेट लेके, बट घर में तो प्लेट है नहीं, इस वजह से आप ऐसे ही कर सकते हैं। फिर मैंने की ये वाली नी टच एक्सरसाइज, इससे बहुत जल्दी टमी फैट कम होता है और मुझे ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज भी लगती है। घर में मैं कुछ नॉर्मल एक्सरसाइज करती हूँ क्योंकि घर में ये मेरे पास कुछ ज़्यादा इक्विपमेंट है नहीं, जैसे डंबल हो गया, प्लेट्स हो गई। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मतलब हाथ मतलब ऐसे ही नॉर्मल ही करूँ, मगर घर में भी रह के है ना 15 से 20 मिनट ज़रूर मैं एक्सरसाइज करूँ। मॉर्निंग की खाली पेट एक्सरसाइज कुछ ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, मगर मॉर्निंग में मुझे टाइम नहीं मिलता है जिम जाने का। तो इस वजह से है ना मैं घर में करती हूँ। और आप ये देखो अब मेरा टमी फैट विजुअल हो रहा है जब आप ऐसे बैठो तब, बाकी मैं खड़ी होती हूँ ना तब मेरा फैट नहीं दिखता। ये मेरी लास्ट एक्सरसाइज थी। एक्सरसाइज करने के बाद मुझे बच गए थे 10:30 समथिंग। तो मैंने सोचा ब्रेकफास्ट करने से अच्छा है ना आज मैं है ना ये जूस पी लूँ। तो मैंने लिया बीटरूट, पालक और अदरक, ये सारी चीज़ों को पीस के मैंने बना लिया है ये जूस और सच में बहुत अच्छा था। मैंने इसमें डाल दिया काला नमक। अब मैं डायरेक्ट खाऊंगी 12:30-1 बजे खाना, क्योंकि अब मैं है ना जाऊंगी जैसे झाड़ू पोछा करके और शावर वगैरह लूँगी तो टाइम हो जाएगा। तो फिर मैं नमाज के बाद डायरेक्ट खाना खा लूँगी। आज मैंने ब्रेकफास्ट में सिर्फ ये जूस लिए और मॉर्निंग में उठ के मैंने लिया था बादाम और 2 पिन खजूर, तो उससे मेरा पेट भरा था। तो ये है मेरा जूस, मैं इसको पी लूँगी और फिर घर के काम करने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ बाद में। तो फ्रेंड हो गया है ये दोपहर का टाइम। ये है देखो दाल चावल और परवल की सब्जी। मैंने ये पालक वाली दाल बनाई है। चावल की क्वांटिटी है ना दाल की क्वांटिटी की आधी रखी हूँ मैं। तो मैंने सोच रखा है जैसे 1 कटोरी दाल लूँगी तो आधी कटोरी चावल। प्लेट भर के ये है सैलेड, मूली और कुकुम्बर। तो मैं आज यही खाने वाली हूँ पेट भर के। और चलिए अब और मिलते आज हैं मैं शाम दिन को। में खाई तो थी फ्रेंड दाल हो गया। चावल और सैलेड खाई थी। शाम को बज गए हैं कम समथिंग 4:30-5 बजे होंगे। तो मैं ले रही हूँ ये चना है, पिन खजूर है, 2-3 काजू।
थोड़ा सा बादाम, थोड़ी सी किशमिश, ये खाने का मन कर रहा था तो मैंने सोचा खाते हैं। और आज जिम नहीं जाऊंगी क्योंकि सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। अगर मुंडी ऐसे से हिलाओ ना तो भी पता नहीं क्या हो गया है। ये खाते हैं फिर मिलते हैं रात के डिनर में। आज डिनर देखो क्या बनाती हूँ, कुछ अच्छा बनाने का मन कर रहा है क्योंकि डाइट करते 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 मन अलग सा हो जाता है। तो चलिए ये खा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको शाम को। तो फ्रेंड, जैसे मैं आप लोगों को बताई तो आज मैं ली हूँ 1 मुट्ठी चना और येलो किशमिश, 3 खजूर, 4-5 बादाम, 4-5 काजू मैंने खाया। और आज मैं जिम नहीं गई क्योंकि मेरे बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, सर भी दर्द हो रहा था और लेग डे था। तो मैंने सोचा इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है तो फिर मैं नहीं गई। हम लोग गए, हमारे घर के थोड़ी ही पास में लगा है ये दशहरा मेला, छोटा सा सिंपल सा मेला है, तो वहाँ हम लोग गए घूमने के लिए। तो ये देखो सबसे पहले बैठे हैं गणेश जी और हम लोग अंदर एंटर किए और झूले वगैरह कुछ नहीं थे, बच्चों के ऐसे ही नॉर्मल घूमने की चीज़ें थी। हर माल 10 रुपये, 20 रुपये, 40 ऐसे करके सामान लगा था। तो हम लोग यहाँ पे घूमे। ये स्लीपर थी 150-150 रुपये की। तो पहले मैंने सोचा ले लूँ, फिर क्या होता है ये जल्दी उखड़ जाती ना, तो इस हिसाब से फिर मैंने नहीं लिया। और ये कह रहे थे देख लो आप, तो हम मतलब नहीं लिए। अभी कहीं हम लोगों को जाना है, फिर वहीं लेंगे नेक्स्ट मंथ में दीपावली की छुट्टी में। तो ये देखो ये इयररिंग्स थे 40-40 रुपये के, 30-30 रुपये के, 20-20 रुपये के, अलग अलग प्राइस था सामान के अकॉर्डिंग। फिर ये दूसरा वाला सेक्शन है, यहाँ पे कपड़े ही कपड़े थे 150, 200, 100। बच्चों के 100 में 2 पैजामे होते ना वो थे। और विंटर के हिसाब से थे लेडीज़ प्लाजो। ये निक्कर दिख रहा हो ना, ये 100-100 रुपये के थे शॉर्ट्स, चाहे लेडीज़ लो या जेंट्स। ये ट्राउज़र थे लेडीज़ लोगों के 200 समथिंग या 250 के थे, मुझे ध्यान नहीं है, नहीं 150 के थे। तो ये देखो स्ट्रेचेबल थे, मैं आप लोगों को खींच के दिखा रही हूँ, बहुत अच्छे थे। आप मीशो में भी इस टाइम देख रहे होगे, ट्रेंड चल रहा है। बट ब्लैक चाहिए था, ब्लैक नहीं था। और जब दूसरी दुकान में थे कि साइज़ था, बट वो छोटा साइज़ था। फिर यहाँ पे ये देखो कालीन वगैरह सारा कुछ मिल रहा है। तो इस टाइम है ना दशहरा का मेला हर जगह लगा है, चाहे आप किसी भी सिटी में रहो। तो ये देखो यहाँ पे मैं चेक कर रही थी, छोटा साइज़ था और मैं ज़रूर लूँगी क्योंकि मैंने वो जो टी शर्ट मंगाया है उसके हिसाब से है ना मुझे ये लेना था। तो यहाँ पे ये पूरे सारी चीज़ें मैं देखी और ली कुछ भी नहीं, सिर्फ मैंने लिया है अचार। और आगे आपको देखने को ये टी शर्ट देख रहे हो ना 99, ये देखो 100 रुपये के प्लाजो थे, ये मोटे कपड़े के थे और अच्छे रहते, ये काफ़ी दिन चल भी जाते हैं। तो ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारे प्लाजो हैं तो मैं नहीं ली। ये हैं पर्स, ये 150 के थे, ये भी 150 के थे। ये नीचे जो बड़े आप बैग देख रहे हो ये भी 150 के थे। और ये साइड जो उधर सामने टंगे वो 200 और 250 के थे। तो कुछ ऐसा था यहाँ का मेला। मैं पर्स वगैरह नहीं लेती हूँ, मेरे पास है ऑलरेडी, मगर मुझे टांगना पसंद नहीं है। बस जब कहीं घूमने दूर की ट्रिप में गए ना, जैसे ट्रेन वगैरह से, तब लेती हूँ, जैसे चार्जर, मोबाइल, ये सब चीज़ें डालने के लिए। अदरवाइज़ मैं मार्केट वगैरह जाती हूँ तो मुझे पसंद नहीं है कि मतलब ऐसे टांग के चलो। तो ये देखो यहाँ पे ये सारे स्कूल बैग्स वगैरह सब कुछ थे। यहाँ से हम लोग घूम फिर के फिर चल दिए घर की ओर। और कुछ भी हर माल जो 10-10 रुपये वाला था ना, तो उसमें से भी ज़्यादा कुछ नहीं लिए हैं। तो चलिए आप लोगों को आगे दिखाते हैं। तो यहाँ पे ये सारा चीज़ घूमने के बाद फिर मुझे जाना था अगर ये है पूरा 10 मतलब हर माल 10 रुपये की दुकान। ये मेकअप की है, तो मेकअप तो अच्छा दिख रहा था मगर बहुत महंगा दे रही थी वो। मैं कंसीलर पैलेट पूछी तो वो 250 रुपये का दे रही है और मीशो में वही चीज़ है 120 रुपये की। तो ये देखो ये हर माल 10 रुपये। आप कुछ भी लो, क्लेचर, कंघी, लिप बाम, ऐसा कुछ, तो कुछ चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं, जैसे लिप बाम वगैरह नहीं लेना चाहिए, अच्छी नहीं होती हैं क्योंकि क्या हो लिप्स वगैरह ख़राब हो जाए, इसी से अच्छा कि क्या लेना। तो ये देखो मैं आप लोगों को दिखा रही थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। ये हेयर बैंड्स देखो 10, 20, 30, 40 इस हिसाब से थे। पानी की बोतल वगैरह सब कुछ थी, वो थोड़ी एक्सपेंसिव थी, 250-300 रुपये की। ये जो नीचे सामान रखे हैं ये सारे 10 रुपये के थे, हर माल 10 रुपये के हिसाब से। तो ये देखो मैं फिर ये इधर साइड लोवर 150, 200 ऐसे थे और अच्छे कपड़े थे, ये नहीं कि ऐसे लोकल हो और कुछ भी ऐसे सेकंड हैंड माल, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छा था। ये लड़की जिसकी मैंने दिखा ना, ये है ना थोड़ा सा रूडली बिहेव कर रही थी कस्टमर लोगों से, मैं तो नहीं गई उसकी दुकान में। फिर मैं यहीं घर आ गई, आप लोगों को दिखा रही हूँ। स्कूल टाइम में आप लोगों ने ये काला काला सा ये होता है ना चूरन, ये खाया होगा, हल्का सा नमक डाला रहता है, ये मुझे दिख
बिक गया 20 रुपए का पैकेट। सबसे पहले मैंने ये लिया और ये है ना 50 रुपए की 40 रुपए की 5 ये इमली थी, तो ये ली। ये मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है तो मैं ये ली। उसके बाद हो गया था डिनर का टाइम, तो ये है लहसुन का अचार और ये है मूली के पराठे। आज मेरा पराठा खाने का मन था तो मैंने खाए। ये भी खाएंगे, इनकी अलग प्लेट है, मेरी ये। और सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी था। अब मैं बनाऊँगी अपने लिए ग्रीन टी, तो मैं ना इसका शॉर्ट्स भी डाली हूँ, आप बताना ये क्या है। वैसे मैं बता दे रही, ये है ग्रीन टी और ऐसा लग रहा था जैसे कुछ और ड्रिंक होती ना उस टाइप की, तो मैं इसलिए आप लोगों को ऐसे जूम कर करके दिखा रही हूँ। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को अच्छा दिखाने की। तो ये देखो मैं शॉर्ट्स बनाई थी तो भाई आप लोगों के साथ इसमें भी शेयर कर दी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखें। प्लीज़ मेरा सपोर्ट करें, मुझे आगे बढ़ाएं, जो भी कमी हो बताएं। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।